नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हूँ सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टियों ने विभिन्न रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों के ही बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। और बात की जाए एनडीए और इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक में भी जो आपसी दल हैं एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की बात करें तो विकासशील इंसान पार्टी भी एक बड़ी सियासी दांव खेलने के लिए तैयार बैठी है। अटकलें निकल कर सामने आ रही थी कि सीएम नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, लेकिन अब जो संभावनाएं निकल कर सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार, जिनके पास कुल मिलाकर 17 सांसद हैं, 12 सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और 5 सांसद चिराग पासवान के। नीतीश कुमार जब भी केंद्र से उनकी बातचीत हो रही है तो यही डेटा दिया जा रहा है कि कुल 17 सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इधर उधर पलटी मार सकते हैं। हालांकि यह चर्चाएं भी चली कि अमित शाह ने कई सांसदों को अपने पाले में कर लिया है। अब एक और जो चर्चा हमारे संपादक ने कल आपको बताया कि महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है उसमें से ये 17 सांसदों का जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। तो आखिर 17 वाला जो अंक है वही क्यों? क्योंकि पलटी मारने की बात तो केवल नीतीश कुमार की हो रही है और नीतीश कुमार के पास केवल 12 सांसद हैं। तो ये 5 सांसद किसके हैं? तो क्या चिराग पासवान भी ऐसी संभावनाओं को तलाश रहे हैं? क्या चिराग पासवान के मन में भी कोई और आकांक्षाएं बची हुई हैं? क्या चिराग पासवान, जो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, वो भी क्या नरेंद्र मोदी के इतर कुछ और सोच सकते हैं? इस संभावनाओं पर से पर्दा उठाते हुए आपको बताते चले कि देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने आगामी चुनाव को लेकर चर्चा और सियासी समीकरणों पर खुलकर बात की है। देव ज्योति ने कहा है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी गलत गठबंधन में फंसी हुई है। उन्हें अपने गठबंधन पर फिर से विचार करना चाहिए। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान देश के दूसरे अंबेडकर जैसे थे। डॉक्टर BR अंबेडकर के सिद्धांतों के आसपास उनकी विचारधारा केंद्रित थी। सदन में जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हुआ, अगर रामविलास पासवान जिंदा होते तो अंबेडकर की विरासत को कमतर आंकने की वजह से अपने वर्तमान राजनीतिक गठबंधन से खुद को और अपनी पार्टी को दूर कर लेते। चिराग पासवान को इन मुद्दों पर मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उन्होंने ऑफर दे दिया कि वह हमारे साथ आए और बिहार की नई तस्वीर बनाए। तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी मिलकर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। महागठबंधन के सहयोगी दलों में शामिल सभी पार्टियों की तैयारी पूरी है। आज की तारीख में चुनाव का ऐलान हो जाए, वीआईपी चुनावी बिगुल फूंकने के लिए तैयार है। तो देखिए, वीआईपी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब हैं मुकेश सहनी, और पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि किस प्रकार तेजस्वी और मुकेश सहनी दोनों युवा हैं और दोनों युवाओं की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि भले ही जो अंक गणित है उसमें वो फेल हो गए, डिजिट नहीं ला पाए अधिक से अधिक, लेकिन चर्चा में खूब रहे। और भाजपा पर जिस प्रकार से कटाक्ष भरी अंदाज में उन लोगों का पूरा चुनावी अभियान रहा, वो देश भर में वायरल हुआ। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ विपक्ष का सामूहिक रुख शामिल है। चुनाव अभियान, पार्टी संगठनात्मक रणनीति और बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को लेकर वीआईपी बूथ स्तर तक सियासी जमीन मजबूत कर चुकी है। प्रदेश की जनता महागठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ये बातें वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति बता रहे हैं। वीआईपी के प्रवक्ता ने और आगे कहा कि वीआईपी के पास मिशन 2024 को लेकर पूरा रोडमैप तैयार है। जनता का विकासशील इंसान पार्टी के प्रति प्यार और विश्वास बढ़ा है। अब हर वर्ग और समुदाय के लोग वीआईपी से जुड़ रहे हैं। हम लोग मिलकर बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और उद्योग को लेकर मंथन कर रहे हैं, ताकि सरकार बनते ही प्रदेश के बच्चे, युवा, महिला और बुजुर्ग को मूलभूत सुविधाएं तुरंत लाभ प्रदान कर सके।
अब देखिए, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब बात बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 सांसदों की बात बिहार से करते हैं, वैसे में देव ज्योति यानी वीआईपी पार्टी जो तेजस्वी यादव के पाले वाली पार्टी है, उसने चिराग पासवान को अपने पाले में लाने का एक ऑफर दे दिया। देखिए, ऑफर वाली राजनीति बिहार में अभी खूब चल रही है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को ऑफर दिया और यहाँ वीआईपी पार्टी ने इनको ऑफर दे दिया। अब और इसके पहले आपने देखा कि नागमणि और प्रशांत किशोर के बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग आपसी बन रहा है। नागमणि ने प्रशांत किशोर का समर्थन भी कर दिया है, उनके जो पूरा आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन कर दिया है। तो देखिए, ऑफर वाली राजनीति अभी बिहार में खूब चल रही है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है कि चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, और विकट से विकट परिस्थिति में भी चिराग पासवान अपनी जो भरोसा है उसको भारतीय जनता पार्टी के सामने कायम करने में वो सफल हो पाए हैं। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी की जो सरकार है चिराग पासवान पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। भले ही अमित शाह के साथ उनके रिश्ते थोड़े कड़वे भले ही हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच में आत्मीय लगाव की बातें हैं, और ये बातें कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी खुलकर सामने दिखाई दी हैं। अब इस पर सोचने वाली बात यह है कि क्या चिराग पासवान के इंडिया ब्लॉक में आ जाने से इंडिया ब्लॉक एक मजबूत ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही पल्ला झाड़ने रही है। जिस प्रकार तेजस्वी यादव का बयान आया और उसके बाद शकील अहमद खान और कांग्रेस के तमाम लोगों ने प्रमुखता से इस बात को रखा है, ये बातें तो स्पष्ट है कि कांग्रेस और राजद के रिश्ते अब बहुत दिनों तक चलने वाले नहीं हैं। तो क्या ऐसे में बिहार आने वाले समय में 3-4 युवाओं का एक मजबूत नेतृत्व देखेगा? हालांकि प्रशांत किशोर तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने से कतराएंगे, राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में सीधे सीधे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के कन्हैया, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, चिराग पासवान, ये सब अगर, और तेजस्वी यादव से इतर अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर, तो इनकी एक तिगड़ी बनती है तो एक नए विपक्ष की संरचना जरूर बन सकती है। और ऐसे में चिराग पासवान की भूमिका इस पाले में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। लगातार इस तरह के हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681